हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकार की परिभाषा दें एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। यही क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अधिकार की परिभाषा दें एवं इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। तो आप लोग को घबराना नहीं है, आंसर को बहुत ही अच्छे से हम समझाने का प्रयास किए हैं, बहुत ही आसान वर्ड में हम समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोग को बहुत ही ईजी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिकार किसे कहते हैं। तो साधारण भाषा में कहें ना तो अधिकार मतलब हो गया पावर, शक्तियाँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति समाज में रहता है, देश में रहता है, तो उसको जो अपना विकास करने के लिए, समाज में रहने के लिए, समाज में अपना विकास करने के लिए जो है अधिकार का जरूरत पड़ता है। वही हम लिखे हैं इसमें कि मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जो सुविधाएं समाज में मिली होती है, मतलब कहने के ये मतलब है कि जो मनुष्य को होता है अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में कहें कि अगर कोई भी व्यक्ति को समाज से बहिष्कार कर दे कि नहीं तुमको समाज में नहीं रहना है, उसको कोई अधिकार ना दे समाज में, तो वो अपना विकास नहीं कर सकता है। कहने का मतलब वही है। उन्हीं सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। साधारण शब्दों में अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से होता है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है और उन्हें समाज में मान्यता दी होती है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो अधिकार होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है, जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अब हम अधिकार को अपने शब्दों में देखें, या अब अधिकार को हम विभिन्न विद्वानों के शब्दों में देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने अधिकार की परिभाषा को किस प्रकार से दिया है। तो नीचे लिखने का प्रयास किए हैं। प्रमुख विद्वानों द्वारा अधिकार की निम्न शब्दों में परिभाषा की गई है। बोसांके के अनुसार, बोसांके एक है जो बहुत बड़ा विद्वान है, उसके अनुसार उसने क्या कहा है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। कहने का मतलब यह है कि अधिकार जो है वो समाज स्वीकार करता है, मतलब जैसे कि हम लोग जो हो गया पब्लिक हो गया उसे स्वीकार करते हैं, और जो राज्य होता है लागू करता है, मतलब जो देश होता है जो लागू करता है। वही बोसांके ने कहा है। उसके बाद दूसरा देखेंगे लास्की के अनुसार। लास्की ने क्या कहा अधिकार के संबंध में। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लास्की के अनुसार कि अधिकार मतलब कोई भी व्यक्ति के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना वो इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी व्यक्ति विदाउट अधिकार का अपना जो विकास नहीं कर पाता है। आप देखेंगे कि अधिकार का जो है प्रकार कितने हैं। तो हम नीचे लिखे हैं अधिकार को प्रायः 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। मतलब अधिकार को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 प्रकार में। वो प्रकार क्या क्या है, प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार तथा कानूनी अधिकार। इसको हम तीनों को डिफाइन करेंगे, तीनों का परिभाषा समझेंगे और बहुत ही इजी वर्ड में हम समझेंगे। तो इस सबसे पहले हम लिखेंगे प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं। प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार होता है जो हमें प्रकृति के द्वारा जन्म से प्राप्त होता है। जैसे कि मानव जीवन का अधिकार, मतलब क्या कि हम लोग जो जीवन अपना, मतलब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो उसको मारने का अधिकार किसी को नहीं होता है, जैसे कि उसको जीने का अधिकार होता है, हाँ, लेकिन वो कोई भी समाज में कोई भी गलत काम ना करे। तो वो क्या हो गया, प्राकृतिक अधिकार। तो इसका परिभाषा देखेंगे। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को प्राकृतिक ने दिए हैं। मतलब कहने के ये मतलब है कि प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार है जो प्राकृतिक यानी जन्म से प्राप्त है। अर्थात प्राकृतिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं, या प्राकृतिक प्रदत्त अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो प्राकृतिक अधिकार होता है वो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है, वो प्राकृतिक के द्वारा दिया हुआ अधिकार होता है जो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होता है। उसके बाद हम दूसरा इसका देखेंगे नैतिक अधिकार। तो नैतिक अधिकार किसे कहते हैं। नैतिक अधिकार वो अधिकार हो गया जो सत्य, प्रेम, सत्य, अहिंसा ये सब जो ज्ञान देता है। एग्जाम्पल के लिए धर्म हो गया, कोई भी मंदिर हो गया, पूजा पाठ हो गया, ये क्या हो गया, नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार जो होता है उसमें कोई भी कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त होता है। इसका हम परिभाषा देखेंगे नैतिक अधिकार का। नैतिक अधिकार व्यक्ति की नैतिक भावनाओं पर आधारित होती है। इन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि नैतिक अधिकार जो है भावना का अधिकार है। मतलब क्या हो गया, जैसे दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये क्या है, मतलब भावना है। तो ये क्या हो गया, नैतिक अधिकार। इन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है। इन सब अधिकारों को जो होता है कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कह लें कि कोई भी व्यक्ति दया किसी के ऊपर दिखाए, कोई भी व्यक्ति जो है दुश्मनी से किसी को मार दे या फिर दया से किसी को ऐसा करे, तो इस पर कोई भी कानूनी जो है मान्यता प्राप्त नहीं होता।
एग्जाम्पल में देखते हैं, अर्थात दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी आदि नैतिक नियम है। इन नियमों का प्रचार करना, अर्थात दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा और ईमानदारी को अपनाना या पालन करना नैतिकता कहलाता है। वह नैतिकता का नियम उचित, अनुचित और अच्छा बुरा से संबंधित होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि नैतिकता जो है उसमें कोई भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो नैतिकता का जो नियम है, जो नैतिकता का अधिकार है, ये हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए कैसे? क्योंकि नैतिकता जो होता है हमें अच्छा, बुरा और उचित, अनुचित को बारे में सिखाता है। जैसे नैतिकता से हो गया सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, ये सब कौन सिखाता है? नैतिकता हम लोग को सिखाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे, इसका लास्ट है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या हो गया? कानूनी अधिकार को राज्य की मान्यता प्राप्त होती है, राज्य के कानून इन्हें लागू करते हैं। कानूनी अधिकार 4 प्रकार के होते हैं: मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक अधिकार। कहने का मतलब यह है कि कानूनी अधिकार जो होता है वो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। मतलब कहने के मतलब कि राज्य सरकार, जैसे कोई भी देश हो गया, राज्य हो गया, वो मतलब क्या होता है उसके द्वारा ये लागू होता है कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार जो होता है उस पर मतलब सरकार का अधिकार होता है। कानूनी अधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है? मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक अधिकार। ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है, बस इतना ही आप लोग को लिखना है। इसको और भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। आप हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए होंगे और बहुत ईजी वर्ड में। इसका अगर PDF किसी को चाहिए तो टेलीग्राम में मैसेज करना, PDF मिल जाएगा।